कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.2 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, QM बराबर 7.6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए A समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और B QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसको चित्र में ध्यान से समझना बहुत ही आसान है। तो देखो क्या लिखा है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है, मतलब ये जो QM है ना ये ऊंचाई है, ठीक है। और QN शीर्ष Q से PS तक की क्या है, ऊंचाई है, मतलब ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, ठीक है। तो एक तो ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और ये ज्ञात करनी है QN मतलब ये ऊंचाई, ये QN ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल से फिर ये QN भी ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो इसमें जो मान दे रखे हैं वो भी याद लिखो। सबसे पहले देखो SR मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर QM कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर देखो PS 8 सेंटीमीटर, ये PS है 8 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले A बताओ बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो हम आधार ये लेंगे और ऊंचाई ये लेंगे, क्योंकि देखो हमें आधार भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है ना। तो ये तो आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो बताओ आधार कितना, आधार 12 इंटू ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हो जाएगी 7.6, ठीक है ना। अब दोनों को गुणा करो, 12 12 72 हासिल का 7, 12 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91, ये आ गया 91। अब देखो दशमलव लगाएंगे पीछे से एक अंक छोड़कर, ये एक अंक छोड़कर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो ये आ जाएगा पहले का उत्तर, ठीक है ना, आ गया ना। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या हो गया, 91.2 हो गया। अब देखो B हमें क्या ज्ञात करना है, QN मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो हम क्षेत्रफल से ये ऊंचाई निकालेंगे। कैसे, मुझे बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना आया, 91.2 आ गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई बराबर कितना है, 91.2, यही है। अब बताओ बेटा आधार ये वाला है और ऊंचाई ये वाली है, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आधार ये लोगे और ऊंचाई ये लोगे। तो आधार कितना 8 इंटू ऊंचाई ये वाली क्या नाम है, QN, ऊंचाई है QN बराबर 91.2। बताओ मान किसका निकालना है, QN का। तो ये 8 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, उधर भेजेंगे ना, क्योंकि मान QN का निकालना है तो गुणा है तो भाग में। तो बताओ QN बराबर क्या आ जाएगा, 91.2/8, मतलब 8 का भाग लगाना है।
तो 91.2 में 8 का भाग लगाओ, लगाओ 8 का भाग। 10 को भूल जाओ, बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना। देखो 8 एकम 8, कितना बच गया 1, कितना उतारा 1, ठीक है। 8 एकम 8, एक बार कितना बच गया 3, कितना उतारेंगे 2, 8 चौक 32, 4 बार, ठीक है। अब देखो एक अंक छोड़कर दशमलव है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 8 का भाग इसमें लगाओगे ना तो जाएगा 11.4 बार, मतलब क्यूएन कितना आ गया 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। पहले तो इस आधार से और ऊंचाई से क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। फिर इस आधार से और इस क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। आ गया समझ में। उतारो पहले सवाल नंबर 6, डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा की क्रमशः भुजाएं एबी और एडी पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एबी 35 सेंटीमीटर और एडी 49 सेंटीमीटर है, तो बीएम और डीएल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो चित्र में ध्यान से समझना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब बेटा जो ये बीएम ये एडी पर लंब है, लंब का मतलब ये ऊंचाई है और ये आधार है, और डीएल ए बी पर लंब है मतलब ये ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। अब देखो आपको एक तो बीएम ज्ञात करनी है, बीएम मतलब ये ऊंचाई, और एक डीएल मतलब ये ऊंचाई, और आपको क्या दे रखा है, एक तो क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक ए बी मतलब ये वाली भुजा ये 35 सेंटीमीटर, और एक एडी, एडी मतलब ये वाली भुजा 49 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सीधे सीधे समझो, एक तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे। देखो ये ऊंचाई तो हम ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल से और इस आधार से, और ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम क्षेत्रफल से और इस आधार से, ठीक है। किसका क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र भी किसका लगेगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बताओ बेटा क्या लिखोगे, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है बेटा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बताओ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो बताओ बेटा कितना है 1470, ठीक है। अब देखो अगर हमने आधार ये लिया तो ऊंचाई ये लेनी है, तो आधार कितना ए बी इंटू ऊंचाई कितनी डीएल, ठीक है, बराबर 1470, ठीक है बेटा। अब देखो ए बी मतलब आधार कितना 35 इंटू डीएल हमें करनी है ज्ञात करनी है ना, बराबर 1470, ठीक है। अब डीएल ज्ञात करनी है तो ये गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, तो बताओ डीएल बराबर क्या आ जाएगी 1470 बटा 35। अब 35 का भाग लगाना है आपको, ठीक है ना। तो अगर 35 का पहाड़ा नहीं आता है तो इन दोनों को हम 5 से काट लेंगे, 5 से कट जाएंगे ये, देखो 5 7 35, 7 बार, और 5 से ये देखो 5 दूनी 10, 4 बच गए, 4 बचते 47 हो गए, तो 9 पंजे 45, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो डीएल बराबर कितना 294 बटा 7। 5 का भाग इसमें लगाना 294 बार जाएगा और 5 का भाग इसमें 7 बार। ऐसे नहीं आता है तो अलग से लगा लो, ठीक है ना। अब 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 4 बार, 1 बच गया 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो बताओ बेटा डीएल बराबर कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम ये ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे,
कैसे ज्ञात करोगे बताओ? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 1470। अब सूत्र क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब देखो ये ज्ञात करनी है ना, तो आधार क्या हो जाएगा? AD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? BM। आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल कितना? 1470, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। सूत्र समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखा, 1470 लिखा, फिर सूत्र लिखा आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1470। अब AB इंटू DL लिखा था, अब यहाँ AD इंटू BM लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो AD बताओ ये तो कितनी, ये रही 49 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगी 49 इंटू BM हमें करनी है ज्ञात, तो ये BM बराबर 1470, ठीक है। अब ये ज्ञात करनी है तो गुणा है तो भाग में, तो भेजो भाग में, तो BM बराबर 1470 बटा 49। अब 49 का भाग लगाना है। अब अगर पहाड़ा नहीं आता है तो ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 का भाग जाता है दोनों में, 7 तुम 7 49, और देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 तिया 21, 0 की 0, मतलब कितना आ गया? BM बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। आ गया समझ में? ऐसे करना है, उतारो पहले। सवाल नंबर 7, त्रिभुज ABC एक पर समकोण है और AD भुजा BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। देखो चित्र में समझो, त्रिभुज ABC में जो A कोण है यहाँ पर समकोण है। समकोण का मतलब ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, मतलब ये तो है ऊंचाई और ये क्या है? आधार, ठीक है। और जो AD है, ये AD ये BC पर लंब है, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है ना बेटा, समकोण, तो ये तो हो जाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये तो हो जाएगी ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक AD मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर क्षेत्रफल और इस आधार से ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जैसे समांतर चतुर्भुज में किया था ना, सेम वैसे ही। AB का मान 5 दे रखा है, AC का 12 दे रखा है और BD का 13 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करोगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटू आधार, अब देखो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो ये आधार और ये ऊंचाई। तो आधार तो क्या है? AB इंटू ऊंचाई क्या है? AC, ठीक है। तो बताओ बेटा 1/2 इंटू AB कितनी? 5 इंटू AC कितनी? 12, ठीक है। अब देखो 2 से काट देंगे 12 को 6 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार, 6 को 5 से गुणा करो, 6 पंजो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए किस में आएगा? स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करनी है? AD की लंबाई, मतलब ये AD। कैसे ज्ञात करेंगे? इस आधार से और इस क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्षेत्रफल लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ बेटा कितना आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो आधार तो ये है BC, आधार तो क्या है? BC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये है AD।
ऊंचाई क्या है AD और बराबर में है कितना 30। ठीक है, अब देखो 1/2 का तो 1/2 इंटू BC का मान थेरा, ये थेरा इंटू AD हमें करनी है ज्ञात, बराबर में 30। अब देखो AD का मान ज्ञात करना है तो थेरा को भी उधर भेजेंगे और 2 को भी उधर भेजेंगे। अब देखो बेटा ये 2 क्या है भाग में है तो गुणा में जाएगा और ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। AD के थेरा तो गुणा में है तो गुणा वाला भाग में जाएगा और ये भाग में है तो ये गुणा में जाएगा। मतलब AD बराबर 30 गुणा 2 और बटे में थेरा हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो गुणा करो 30 दूनी 60 बटे में थेरा। अब थेरा का भाग लगाओ 60 में, 60 में किसका भाग लगाएंगे थेरा का, लगाओ। थेरा एकम थेरा, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, ज्यादा हो जाएगा 13 चौको 52। 60 में से 52 गए तो 8, भाग नहीं जाता दशमलव और यहाँ शून्य। अब लगाओ 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्की 78, 6 बार कितना बचा 2, भाग नहीं जाता दशमलव लग रहा है तो शून्य लगा सकते हो। थेरा एकम थेरा, तो बताओ थेरा का भाग कितनी बार 4.61 सेंटीमीटर। तो AD की ऊंचाई क्या आ जाएगी 4.61 सेंटीमीटर। आगे समझ में, पहले ये ऊंचाई और ये आधार लेके हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल से और इस आधार से हम क्या निकालेंगे AD मतलब ये ऊंचाई निकालेंगे। उतारो सवाल नंबर 8, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है। A से BC तक की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और C से AB तक की ऊंचाई अर्थात C क्या होगी। तो देखो जो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। इसमें AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और दोनों ही 7.5 है। ठीक है, और जो BC है वो 9 सेंटीमीटर है और जो ये है ना A से BC तक की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने यह नाम दे दिया D और यह नाम दे दिया E। ठीक है, तो ये ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक ये CE ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है, ध्यान देना बेटा। ये ऊंचाई है तो ये आधार है, इस आधार और इस ऊंचाई से तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आधार और जो क्षेत्रफल आएगा उससे ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ बेटा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो 1/2 इंटू, अब आधार तो क्या है BC इंटू ऊंचाई क्या है AD, ये AD। ठीक है, 1/2 इंटू BC कितना 9 इंटू AD कितना, AD है 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार। अब 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करनी है C। कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो लेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, और ये आधार, इससे हम ज्ञात करेंगे C। पूरी प्रश्नावली में ऐसे ही सवाल है। ठीक है ना, तो आपको ये सावधानी से समझने हैं। तो बेटा क्या लेंगे, एक उत्तर दिया गया। अब वापस लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बताओ कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया। अब बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सूत्र ये रहा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
अब देखो ऊंचाई ये ज्ञात करनी है ना, तो आधार ये हो गया। आधार तो क्या हो गया, ए बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई सीई, ठीक है, बराबर कितना 27, ठीक है। अब देखो 1/2 का तो 1/2 इंटू ए बी कितनी है 7.5, 7.5 इंटू सीई ज्ञात करनी है बराबर 27, सी ज्ञात करनी है तो 7.5 को भी उधर भेजना पड़ेगा और 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो भेजो। अब ये बाग गुण, बाग में ना 2, भाग वाला तो गुणा में चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो देखो सी ई बराबर 27 गुणा 2 बटा कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। अब देखो 27 को 2 से गुणा करो, 27 दूनी 54 बटा 7.5। अब भाग लगाएंगे, भाग लगाने से पहले दशमलव हटा लो, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 10, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 हटा के 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 5 का भाग इसमें 2 बार और 5 का भाग इसमें, 5 एकम 5 और 2 बटे 25, 25, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बटा 15। अब 15 का भाग लगाओ, 108 में किसका भाग लगाएंगे 15 का, तो लगाओ 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 7 105 7 बार, ठीक है। 108 में से 105 घटाएंगे तो 3। अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, 15 दूनी 30 2 बार, ठीक है। तो बताओ भाग कितनी बार गया 7.2 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा ये ऊंचाई कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। पहले तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार ये लेंगे और ऊंचाई ये लेंगे, ठीक है। आ गया क्षेत्रफल। अब ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक तो हम लेंगे क्षेत्रफल और एक लेंगे ये आधार, ठीक है। तो ऐसे करने तो आज की क्लास यानी कि 11.2 प्रश्नावली आपके समाप्त होती हैं। आपको कितना समझ में आ रहा है वो मुझे लाइक करके, कमेंट करके और अधिक से अधिक छात्रों तक इसको पहुंचाकर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। उतारो।